अब हम बात करते हैं डोमेन नेम सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में डीएनएस भी कहते हैं। शॉर्ट में कहते हैं हम इसको डीएनएस, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट में डीएनएस कहते हैं। डीएनएस इंटरनेट की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना डीएनएस के इंटरनेट यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में डीएनएस एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? डीएनएस किसकी तरह काम करता है? एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। डीएनएस एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। डीएनएस एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। हो गया। डीएनएस एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। जब भी हम कोई वेबसाइट टाइप करते हैं अपने ब्राउजर में, जैसे www.google.com या youtube.com, ठीक है, तो ये डायरेक्टली असल में इन नामों को डायरेक्टली नहीं समझ पाता कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है? कंप्यूटर सिर्फ आईपी समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड आईपी, ठीक है। कंप्यूटर केवल आईपी समझता है, ठीक है। तो डीएनएस का काम होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो डीएनएस डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करना। डीएनएस का क्या काम क्या होता है? डीएनएस का काम होता है डोमेन नेम टू ये डोमेन नेम टू आईपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। मतलब जब आप गूगल में जब आप ब्राउजर में गूगल सर्च करते हो या कुछ भी सर्च करते हो, डीएनएस पहले चेक करता है कि इस डोमेन का आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। सबसे पहले वो चेक करेगा कि इस डोमेन का आईपी एड्रेस क्या है, और फिर आपको रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचा देता है, ठीक है। अगर डीएनएस ना हो तो हमारी हर वेबसाइट के लिए एड्रेस याद रखना बहुत प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। डीएनएस एक प्रॉपरली हायरार्की फॉलो करता है, जैसे रूट डीएनएस, टॉप लेवल डोमेन सर्वर और अथॉरिटी डीएनएस सर्वर, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस की वजह से ही आप सिर्फ वेबसाइट का नेम टाइप करते हो, 1 सेकंड के अंदर वेबसाइट लोड हो जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में ये है, डीएनएस इंटरनेट की पूरी फोन बुक है, ठीक है। डीएनएस क्या है? डीएनएस क्या है? इंटरनेट की फोन बुक है, ठीक है। डीएनएस पूरी एक इंटरनेट की फोन बुक है, ठीक है। जैसे ही हम डोमेन नेम सर्च करते हैं तो डायरेक्टली हमें दे देता है, ठीक है। ये पूरी फोन बुक है जो नेम को नंबर से मैच करता है और कम्युनिकेशन और फास्ट इजी बना देता है। इसी वजह से डीएनएस को इंटरनेट की बैकबोन भी कहा जाता है। यही यही बात। अब सिंपल शब्द में यही है, एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक नंबर असाइन टू एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ लोकल कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। मतलब आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों के मोबाइल नंबर या होम एड्रेस यूनिक होते हैं। जब हम आपके मोबाइल नंबर या लैपटॉप डिवाइस को किसी से भी इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो उनको एक यूनिक आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? आईपी एड्रेस IP address is a unique number ठीक है। एग्जाम्पल मोबाइल नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा, ठीक है। जब आपके मोबाइल या लैपटॉप किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो उनको एक आईपी एड्रेस असाइन होता है, ठीक है। जब डिवाइस
इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं टू असाइन अ आईपी एड्रेस। उनको एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है। सोचिए अगर आप आईपी एड्रेस ना हो तो इंटरनेट बिल्कुल एक भीड़ भीड़ भरा स्टेशन बन जाएगा, जहां पे किसी को पता ही नहीं होगा कि मैसेज किस डिवाइस के लिए है और कहां से आया है। आईपी एड्रेस दो जगह काम करता है, लोकल नेटवर्क में भी, जैसे घर का वाईफाई, और इंटरनेट पर भी, जहां दुनिया भर के डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो तो आपका आईपी एड्रेस के थ्रू ही राउट होता है और सही डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इसलिए हम कहते हैं कि आईपी एड्रेस इंटरनेट की कम्युनिकेशन है, जिसके बिना इम्पॉसिबल है कम्युनिकेट करना डिवाइस को आपस में। ठीक है, हर डिवाइस की पहचान, उसकी लोकेशन, सब कुछ आईपी एड्रेस से ही पॉसिबल होता है। अब हम बात करते हैं डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस के बारे में। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ये है, डीएनएस इंटरनेट का फोन बुक है। जैसे हम किसी भी पर्सन का उसका नाम से ढूंढते हैं, उसके मोबाइल नंबर से ढूंढते हैं, वैसे ही उसका एक यूनिक मोबाइल नंबर होता है। वैसे ही डीएनएस वेबसाइट के नेम को उसकी आईपी एड्रेस से मैच करता है। अगर ब्राउजर में हम डायरेक्टली आईपी एड्रेस टाइप करते हैं, जैसे कोई भी लॉन्ग कॉम्बिनेशन, तो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए डीएनएस का यूज होता है, जो ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स होता है, मशीन फ्रेंडली आईपी एड्रेस मैच कर लेता है और कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही आप ब्राउजर में वेबसाइट का नेम एंटर करते हो, ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी डोमेन नेम है, तो डीएनएस सिस्टम चेक करता है कि उस डोमेन का करेक्ट आईपी क्या है। हर डिवाइसेस को जो इंटरनेट या लोकल से कनेक्टेड होती है, उसको एक यूनिक आईपी एड्रेस अलॉट कर देता है। यह आईपी एड्रेस डिवाइस की आइडेंटिटी होती है या डिवाइस के अंदर जो अलॉट होता है। डीएनएस का काम ये इंश्योर करना होता है कि जब आप डोमेन नेम एक्सेस करो तो रिक्वेस्ट सही सर्वर तक पहुंच जाए। इस प्रोसेस के बिना इंटरनेट यूज होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वेबसाइट को एक नंबर के फॉर्म में याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि डीएनएस एक साइलेंट हीरो होता है, जो बैकग्राउंड में काम करता है और इंटरनेट ब्राउजिंग को फास्ट और सिंपल और यूजर फ्रेंडली बनाता है। इसलिए डीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डीएनएस। Domain name system, it used to translate human friendly website name like the www.example.com into the numeric IP address that the computer used to find each other on the internet। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस के बारे में। ठीक है, डीएनएस इंटरनेट की फोन बुक की तरह होता है, जिसे ह्यूमन पर्सन के नाम से याद रखना इजी नहीं होता, वैसे इंटरनेट पर हमें वेबसाइट की आईपी याद रखना इजी नहीं होगा, तो हम डोमेन नेम से उसको याद रखते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल में देख सकते हो www.com, ये जैसे ह्यूमन फ्रेंडली वेबसाइट के नेम से है। डीएनएस कन्वर्ट करता है न्यूमेरिक आईपी एड्रेस में, जैसे 123.123.11। अब सवाल ये है कि ये कन्वर्जन क्यों जरूरी है? ठीक है, रीजन सिंपल है। हम ह्यूमंस के लिए नाम इजी होते हैं याद रखना, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ नंबर समझता है। कंप्यूटर डायरेक्टली example.com.in कुछ नहीं समझता। उसके लिए केवल वेबसाइट एक आईपी एड्रेस होती है। जब आप ब्राउजर में कोई वेबसाइट टाइप करते हो, मान लो www.example.com, तो सबसे पहले डीएनएस सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है। डीएनएस सर्वर चेक करता है कि इस डोमेन का आईपी एड्रेस क्या है। जैसे ही डीएनएस को करेक्ट आईपी एड्रेस मिल जाता है, वो आईपी एड्रेस को ब्राउजर में रिटर्न कर देता है और फिर आईपी लोकेट कर देता है, सर्वर से कनेक्टेड कर देता है। इस पूरी प्रोसेस की वजह से हम नंबर याद रखना सिर्फ वेबसाइट के नेम से इजी होता है। ठीक है, इंटरनेट का यूज कर पाते हैं। ठीक है, अगर डीएनएस सिस्टम ना हो तो हमें हर वेबसाइट की एक लंबी आईपी एड्रेस याद रखनी पड़ेगी, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। इसलिए डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ह्यूमंस और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन को इजी बनाते हैं। तो शॉर्ट में हम इसको कहते हैं, डीएनएस क्या है? नेम ऑफ आईपी को कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर इंटरनेट पर एक दूसरे से इजीली फ्रेंडली और बात कर सके। DNS help your computer find the internet location by translating the website name into the IP address। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, जैसे ही हम इंसान को नाम से याद रखते हैं, वैसे ही नंबर से। ठीक है, डीएनएस आपके कंप्यूटर को हेल्प करता है इंटरनेट पर लोकेशन फाइंड करने में, बाय ट्रांसलेटिंग द वेबसाइट नेम इनटू द
आईपी एड्रेस। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। जब आप अपने ब्राउजर में कोई भी डोमेन टाइप करते हो, ठीक है, तो कंप्यूटर एक्चुअली नेम को डायरेक्टली समझ पाता है, कंप्यूटर सिर्फ आईपी को समझता है, ठीक है। ठीक है, तो टाइप करो न्यूमेरिक एड्रेस, यहीं पर डीएनएस का रोल स्टार्ट हो जाता है। डीएनएस सिस्टम को चेक करता है कि इस वेबसाइट का एक्चुअली आईपी एड्रेस क्या है, और फिर उस नेम को करेक्ट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आपको वेबसाइट के सर्वर तक कनेक्ट कर देता है, ठीक है। अगर डीएनएस ना हो तो हर वेबसाइट के लिए उसका आईपी एड्रेस याद रखना इम्पॉसिबल है, जो प्रैक्टिकली नहीं होगा। तो डीएनएस इंटरनेट को यूजर फ्रेंडली बनाता है, इसका बिना इंटरनेट का यूज काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनएस प्रोसेस बैकग्राउंड में होता रहता है, हमें कभी फील भी नहीं होता कि इतना फास्ट ट्रांसलेशन होता है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो, डीएनएस तुरंत वेबसाइट को आईपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और आपको करेक्ट पेज में दिखा देता है। डीएनएस वेबसाइट का नाम और आईपी एड्रेस के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो ह्यूमंस और मशीन दोनों के लिए इंटरनेट पर सबसे इजी बनाता है, इजी वे, ताकि एक दूसरे से कनेक्टेड हो सके। हमें डायरेक्टली आईपी से कनेक्टेड होने की जरूरत नहीं है, हम सीधा डीएनएस नेम टाइप करते हैं और सीधा वो हमें सर्वर से कनेक्ट कर देता है। बात कर रहे हैं डीएनएस कंप्यूटर का गूगल मैप होता है। जैसे रियल लाइफ में अगर आपको कोई घर का एड्रेस ढूंढता है तो गूगल मैप का यूज करता है, बिल्कुल वैसे ही डीएनएस का काम होता है, ठीक है। जब आप ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट टाइप करते हो www.example.com, तो कंप्यूटर को एक्चुअली उसके नाम से डायरेक्टली समझ नहीं पाता, तो कंप्यूटर सिर्फ यही यानी आईपी एड्रेस को समझता है, ठीक है। यहीं पर डीएनएस का रोल स्टार्ट होता है। डीएनएस ये चेक करता है कि आपने जो वेबसाइट का नेम टाइप किया उसकी करेक्ट आईपी एड्रेस है या नहीं है, ठीक है। मान लो आपने ब्राउजर में लिखा कोई भी वेबसाइट का नाम, तो डीएनएस उस नाम को एक न्यूमेरिक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम नेम ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। डीएनएस इज द गूगल मैप ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि बिना डीएनएस के इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर डीएनएस ना हो तो हम हर वेबसाइट के लिए आईपी एड्रेस याद रखना मुश्किल हो जाएगा प्रैक्टिकली, ठीक है। इसलिए जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो पीछे से डीएनएस साइलेंटली काम करता है और आपको सही जगह तक पहुंचा देता है, बिल्कुल गूगल मैप की तरह। तो डीएनएस को फास्ट और इजी और फ्रेंडली बनाता है ये। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑनलाइन की, जो आजकल डिजिटल टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग या ईमेल हो, तो पर्सनल डेटा शेयर कर रहे होते हो, जैसे कि नेम, मोबाइल, पासवर्ड या फोटो या लोकेशन, कभी कभी बैंक डिटेल भी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? आपका डेटा, आपके डेटा को हैकर, मालवेयर और साइबर सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी का मतलब, ठीक। और प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? प्राइवेसी का मतलब होता है आपका पर्सनल डेटा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ना किसी अननोन पर्सन या कंपनी के पास। अगर ऑनलाइन सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है तो हैकर इजीली पासवर्ड चुरा सकता है, फेक ट्रांजैक्शन कर सकता है, यहीं पर आइडेंटिटी का भी मिसयूज कर सकता है, ठीक है। इसलिए इंटरनेट को हम कुछ भी बेसिक रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स इंटरनेट के लिए। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड यूज करें, अननोन लिंक्स और अटैचमेंट पर क्लिक ना करें, पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव डेटा भेजना अवॉइड करें, और हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट और एप्स का ही यूज करें। आज के टाइम में ही डेटा पावर है जो अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को सीरियसली लेता है, सेफ रखता है। इसलिए याद रखिए, ऑनलाइन रहिए स्मार्ट, रहिए, ऑनलाइन सेफ रहना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी सिर्फ ऑप्शन नहीं, ये डिजिटल लाइफ की बेसिक नेसेसरी है। Would you want to some intercept and read your emails और व्हाट्सएप मैसेज? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या आप चाहोगे कि बीच में आपके ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज कोई इंटरप्ट करके पढ़ ले? ऑब्वियसली नहीं चाहोगे, ठीक है। यहीं पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑनलाइन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। जब हम ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, तो डेटा इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करता है, ठीक है। अगर ये डेटा सिक्योर ना हो तो कोई भी अटैकर, अनऑथराइज पर्सन इसे बीच में पकड़कर रीड और मिसयूज कर सकता है। इसलिए मॉडर्न टाइम में एप्लीकेशन जो है, ईमेल सर्विसेज और व्हाट्सएप स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन यूज करती है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है आपका मैसेज एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई बीच में डेटा को चुरा भी लेता है तो सिर्फ रैंडम कैरेक्टर ही दिखेंगे, एक्चुअल मैसेज नहीं दिखेगा। व्हाट्सएप जैसे ही आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज करते हो, तो एक सिंपल मीनिंग है कि सिर्फ मैसेज सेंडर और रिसीवर ही पढ़ सकता है, ना व्हाट्सएप का कोई हैकर नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। इसलिए हम
प्राइवेसी को लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसरी मानते हैं। अगर सिक्योरिटी वीक हो तो पर्सनल डेटा, पासवर्ड, ईमेल, चैट सब रिस्क हो जाते हैं। इसलिए जब हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं तो ये इंश्योर करना चाहिए कि सिक्योर ऐप यूज करें, इंक्रिप्शन अनेबल हो और अननोन नेटवर्क पर सेंसिटिव डेटा शेयर ना करें। तो इससे हमारा डेटा भी सेफ और सिक्योर रहेगा, हमारी पर्सनल चीजें भी। इज योर डेटा ट्रूली प्राइवेट? ये क्वेश्चन सुनने में सिंपल लगा है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में इसका आंसर काफी कॉम्प्लेक्स है। आज हम डिजिटल इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, लेकिन क्या कभी कभी सोचते हैं कि यह डेटा एक्चुअली कितना सिक्योर है? थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब आप किसी वेबसाइट पे अपना नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल डालते हो तो वो डेटा सिर्फ आप और वेबसाइट के बीच ही रहता है, ठीक है? या जिसको आपने भेजा वो देख सकता है। अगर कनेक्शन सिक्योर नहीं है तो हैकर ये अटैकर आपके डेटा को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसका मतलब ईमेल रीड हो सकती है, मैसेज लीक हो सकते हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है। इसलिए ऑनलाइन प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेसी का मतलब सिर्फ पासवर्ड लगाना नहीं होता। प्राइवेसी का मतलब होता है आपका डेटा इंक्रिप्शन हो, सिक्योर कनेक्शन के थ्रू ट्रैवल करे और अनऑथोराइज लोग उस तक ना पहुंच पाए। आज के टाइम में साइबर अटैक्स का मेन टारगेट होता है यूजर का डेटा, चाहे वो फाइनेंशियली डिटेल हो या पर्सनल चैट हो या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, सब कुछ वैल्यूएबल होता है अटैकर के लिए। इसलिए हम हमेशा ये चेक करना चाहिए कि क्या वेबसाइट HTTPS का यूज कर रही है, क्या हम स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और पासवर्ड यूज कर रहे हैं, क्या हम अननोन लिंक पर क्लिक तो नहीं कर रहे हैं। एंड में सिर्फ यही याद रखिए कि इंटरनेट एक बहुत पावरफुल है, लेकिन अवेयरनेस के बिना डेंजरस भी हो सकता है। आपका डेटा तभी तभी ट्रूली प्राइवेट होता है जब हम खुद से उसकी सिक्योरिटी को सीरियसली लेते हैं। अब हम बात करते हैं नेटवर्क कनेक्शन और डीएनएस की, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेटवर्क कनेक्शन और डीएनएस कैसे काम करते हैं? नेटवर्क कनेक्शन और डीएनएस, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं नेटवर्क कनेक्शन क्या होता है। नेटवर्क कनेक्शन, जब भी आप कंप्यूटर या मोबाइल या इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, वाईफाई हो या लैन हो, उस प्रोसेस को मैनेज करते हैं तो नेटवर्क कनेक्शन का यूज होता है, ठीक है। यहीं पर आपका डिवाइस डिसाइड करता है, ठीक है, आपका डिवाइस डिसाइड करता है कि कौन सा नेटवर्क यूज करना है, आईपी एड्रेस कैसे मिलेगा और डेटा किस रूट से ट्रैवल करेगा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो नेटवर्क कनेक्शन आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच एक ब्रिज क्रिएट करता है। अब आते हैं डीएनएस, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का काम होता है इंटरनेट को आपके लिए इजी बनाना। सोचिए, अगर आपके गूगल ओपन करते हो और आपको कोई आईपी नंबर याद रखना पड़े तो कितना डिफिकल्ट होगा। यहीं पर डीएनएस का रोल आता है। जब आप गूगल में कोई भी डोमेन नेम टाइप करते हो तो डीएनएस का उस नेम को, उसको आईपी में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम इंटरनेट पर प्रैक्टिकली यूज ऑलमोस्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए डीएनएस को अक्सर कहा जाता है इंटरनेट का फोन बुक होता है डीएनएस। यहीं पर गूगल मैप्स और इंटरनेट ये दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। नेटवर्क कनेक्शन इंश्योर करता है कि आप इंटरनेट से प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो या नहीं हो। और अगर डीएनएस काम नहीं करता, इंश्योर करता है कि आप करेक्ट वेबसाइट तक पहुंच गए या ना पहुंच गए। अगर डीएनएस स्लो या मिसकॉन्फ़िगर हो तो इंटरनेट कनेक्टेड होने के बाद भी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, ठीक है, अगर डीएनएस इन कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। अगर डीएनएस स्लो या मिसकॉन्फ़िगर्ड है तो इंटरनेट कनेक्शन होने के बाद वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी, आप कितना ही कुछ कर लो। और अगर नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम हो तो डीएनएस काम करते हुए भी इंटरनेट एक्सेस मिलेगा, ठीक है। अगर नेटवर्क कनेक्शन में है तो नेटवर्क काम करते हुए भी एक्सेस मिलेगा। इसलिए कहा जाता है स्मूथ इंटरनेट एक्सपीरियंस के लिए नेटवर्क कनेक्शन और डीएनएस दोनों सही होने जरूरी है, ठीक है, दोनों राइट होने चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की, ठीक है। ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी, आज के डिजिटल एरा में ऑलमोस्ट हर चीजें ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल, मीडिया, क्या हमारा डेटा सच में सेफ है अगर हम ऑनलाइन यूज कर रहे हैं? ऑनलाइन सिक्योरिटी का मतलब है कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैकर या स्कैमर या और साइबर क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करना। और प्राइवेसी का मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल सिर्फ आपका हो, किसी और का नहीं हो। सोचिए, अगर आपका कोई ईमेल पढ़ ले और व्हाट्सएप मैसेज इंटरप्ट कर ले, ये आपके बिना परमिशन के फोटो और डेटा एक्सेस कर ले, तो ये सिर्फ प्राइवेसी इशू नहीं है, सीरियस साइबर क्राइम है, ठीक है।
इसलिए हम कहते हैं कि ऑनलाइन बहुत जरूरी है इसलिए ऑनलाइन सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना, टू ऑथेंटिकेशन फैक्टर यूज करना, पब्लिक वाईफाई और सेंसिटिव को नहीं यूज करना। पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो तो ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह अवॉइड करो उस पर यूज करना। अननोन लिंक्स या ईमेल और मैसेजेस पर बिना सोचे क्लिक ना करें। ये फिशिंग अटैक भी हो सकते हैं, ठीक है। याद रखिए आपका डेटा आपकी जिम्मेवारी है। एक छोटी सी क्लियरेंस भी आइडेंटिटी थेफ्ट को, फाइनेंशियल लॉस और पर्सनल डेटा लीक के रीजन से भी हो सकती है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहिए, अपडेट रहिए और डिजिटल दुनिया में सेफ रहने सीखिए। ऑनलाइन ऑनलाइन रहिए लेकिन सिक्योर भी रहिए उसके साथ साथ। अगर आप ऑनलाइन कुछ यूज कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप सिक्योर रहिए कि अपनी आप पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ साझा ना करें या किसी भी पब्लिक वाईफाई पर साझा ना करें। अब हम बात करते हैं इंटरनेट का यूज करते वक्त आप एनोनिमस कैसे रह सकते हो। जब हम ऑनलाइन होते हैं तो हमारी आइडेंटिटी सिर्फ नाम तक लिमिटेड नहीं होती, हमारी आईपी एड्रेस, लोकेशन, ब्राउजिंग हैबिट सब ट्रैक होती रहती है। इसलिए एनोनिमस का मतलब होता है कि अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड करना, ठीक है। तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट, वीपीएन। वीपीएन आपकी एक रियल आईपी एड्रेस हाइड कर देता है और आपका एक सिक्योर इनक्रिप्टेड टनल क्रिएट कर देता है थ्रू द इंटरनेट कनेक्टेड। सिंपल वर्ड्स में वीपीएन एक सिक्योर रोड बनाता है जिससे आपको कोई थर्ड पार्टी, जिससे हैकर या आईएसपी या ट्रैकर आपके डेटा को इजीली नहीं देख सकता, ठीक है। इससे आप पब्लिक वाईफाई पे सेफली यूज कर सकते हो, लोकेशन हाइड कर सकते हो, ट्रैकिंग से थोड़ा प्रोटेक्शन पा सकते हो। सेकंड मेथड है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर एक मैन इन मिडल की तरह काम करता है। आप एक रिक्वेस्ट पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास जाती है और फिर इंटरनेट पर फॉरवर्ड हो जाती है। इसका फायदा ये होता है कि वेबसाइट को आपकी ओरिजिनल आईपी नहीं दिखती, लेकिन ध्यान रखिए प्रॉक्सी इंक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए सेंसिटिव डेटा के लिए वीपीएन ज्यादा सेफ होता है। थर्ड मेथड है टोर ब्राउजर, ठीक है। द ओनियन राउटर। टोर इंटरनेट एनोमिनेट का सबसे पावरफुल टूल माना जाता है। इसमें आपका डेटा मल्टीपल लेयर में इंक्रिप्टेड होता है और दुनिया के बाहर रैंडम सर्वर से होकर पास होता है। इस प्रोसेस में ट्रैकिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है, लोकेशन कंप्लीटली हाइड हो जाती है। इसलिए टोर को लोग जर्नलिज्म, रिसर्च और प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अनोनिमस रहना प्राइवेसी के लिए जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलीगल काम नहीं होते। टेक्नोलॉजी का यूज हमेशा सेफली, अवेयरनेस और लीगल लिमिटेशन के अंदर रख कर करना चाहिए। कंक्लूजन, तो आप अगर एनोनिमस रहना चाहते हो तो तीन मेथड का यूज कर सकते हो, वीपीएन, प्रॉक्सी सर्वर और टोर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी आपके हाथों में होती है ये सब। वीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सिंपल शब्दों में ये है, वीपीएन एक सिक्योर टनल बनाता है आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच। जब आप नॉर्मली इंटरनेट यूज करते हो तो आपके डायरेक्ट आईएसपी या पब्लिक नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करता है, जहां उसे ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना इजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप वीपीएन यूज करते हो तो आपका डेटा इंक्रिप्ट हो जाता है, मतलब डेटा लॉक हो जाता है। इसको कोई भी हैकर, पब्लिक वाईफाई या थर्ड पार्टी इजीली आपकी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ सकता। वीपीएन एक सिक्योर और इंपॉर्टेंट काम करता है आईपी एड्रेस को हाइड करने के लिए। नॉर्मली वेबसाइट आपकी रियल लोकेशन आईपी के थ्रू जान लेती है, लेकिन वीपीएन यूज करने से आपकी रियल आईपी छुप जाती है और वीपीएन सर्वर की आईपी शो होती है। इसी वजह से वीपीएन हमें कहाँ यूज कर, पब्लिक वाईफाई, सिक्योर ब्राउजिंग, ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए, लोकेशन बेस्ड कंटेंट एक्सेस के लिए, डेटा प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप एयरपोर्ट या कैफे या फ्री में वाईफाई यूज करें तो वीपीएन आपके डेटा को सेफ रखता है और ऑनलाइन एक्टिविटीज को प्राइवेट बना देता है, ठीक है। तो वीपीएन आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, डेटा को सिक्योर रखता है और इंटरनेट को भी सेफ बनाता है। आपके इंटरनेट के सफर को बिल्कुल सिक्योर बना देता है, क्योंकि वीपीएन एक अलग ही टनल बनाता है आप यूजर और इंटरनेट के बीच में। जो भी डेटा उस टनल से होके जाएगा, ठीक है, तो पूरा डेटा उस टनल में इंक्रिप्टेड होता है। अगर कोई भी थर्ड पार्टी इंटरसेप्ट करता है, उसको बीच में रोकने की कोशिश करता है, तो वो उसको रीड नहीं, केवल रैंडम कैरेक्टर्स रीड कर सकता है। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन एक सिक्योर टनल क्रिएट करता है आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच में। यहाँ दिखा रहा है एक सीक्रेट टनल है जो क्लियरली दिखता है कि आपका डेटा डायरेक्टली ओपन इंटरनेट पर नहीं जाता। नॉर्मली जब हम वीपीएन इंटरनेट पर यूज करते हैं तो हमारा डेटा, जैसे वेबसाइट सर्च करते हैं या डाउनलोड करते हैं, आईएसपी या पब्लिक वाईफाई प्रोवाइडर या हैकर के लिए विजिबल हो सकता है, ठीक है।
लेकिन जब आप वीपीएन ऑन कर देते हो तो आपका डेटा एन्क्रिप्टेड हो जाता है और एक सिक्योर टनल के थ्रू वीपीएन सर्वर तक पहुंचता है। इसका मतलब कोई भी बीच में आपका डेटा रीड नहीं कर सकता। एक आपकी रियल आईपी हाइड हो जाती है, आप इंटरनेट पर ज्यादा प्राइवेट और सिक्योर हो जाते हो। ठीक है, वो वीपीएन सर्वर को रिप्रेजेंट करता है जो आपके बिहाफ पर इंटरनेट से कनेक्ट होता है। इसी वजह से वेबसाइट को आपकी रियल लोकेशन आइडेंटिटी नहीं होती, ठीक है, बल्कि वीपीएन सर्वर का लोकेशन दिखाई देता है उसको। वीपीएन का यूज स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हो या सेंसिटिव डेटा एक्सेस करते हो, ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना चाहते हो। वीपीएन आपके डेटा के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लेयर ऐड ऑन कर देता है जो आपको ऑनलाइन दुनिया में सेफ रखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हाई डू द पेन टेस्टर यूज वीपीएन। जो पेन टेस्टर होते हैं वो वीपीएन का क्यों यूज करते हैं? ठीक है, पहला रीजन क्या है? आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। मतलब पेन टेस्टर जब किसी सिस्टम या वेबसाइट को सिक्योरिटी के लिए टेस्ट करते हैं तो उनकी रियल आईपी एड्रेस एक्सपोज ना हो, रिस्की ना हो, इसलिए वो वीपीएन का यूज करते हैं। उनकी रियल आईपी हाइड हो जाती है और टेस्टिंग के लिए सेफ हो जाती है और अनोनिमस बन जाते हैं। दूसरा रीजन है लोकेशन बेस्ड टेस्टिंग। कई बार वेबसाइट या एप्लीकेशन डिफरेंट कंट्रीज यूजर के लिए अलग अलग बिहेवियर दिखाती है। वीपीएन के थ्रू पेन टेस्टर डिफरेंट कंट्रीज का आईपी यूज करके चेक करते हैं कि सिक्योरिटी हर जगह सेम है या नहीं है। ठीक है, थर्ड रीजन क्या होता है? अवॉइड आईपी ब्लॉकिंग। टेस्टिंग के टाइम मल्टीपल रिक्वेस्ट जाती हैं जो नॉर्मल यूजर जैसी लगती हैं। अगर रियल आईपी यूज हो तो सर्वर उस आईपी को ब्लॉक कर देता है। वीपीएन यूज करके आईपी रोटेशन पॉसिबल हो जाता है, जैसे टेस्टिंग स्मूथ चलती है। ठीक है, फोर्थ रीजन क्या होता है? फोर्थ रीजन होता है सिक्योर कम्युनिकेशन। पैन टेस्टिंग के द्वारा जो डेटा सेंड और रिसीव होता है वो सेंसिटिव हो सकता है। वीपीएन डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है जिससे कोई अटैकर या आईएसपी बीच में डेटा को रीड नहीं कर सकता। पैन टेस्टर सिर्फ लीगल परमिशन के साथ वीपीएन का यूज करते हैं। वीपीएन का यूज हैकिंग के लिए नहीं बल्कि सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, पैन टेस्टर वीपीएन का यूज करते हैं आपकी ताकि सेफ्टी रहे, एनोमियस रहे और रियल वर्ल्ड अटैक से सिनेरियो बेस्ड एक प्रॉपरली आपको टेस्ट कर सके।